हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस गुरु पूर्णिमा के स्पेशल प्रोग्राम में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हाँ, कि मंगलाचरण मंगला आरती गुरु अष्टकम, गुरुदेव अष्टकम वो बोला जाता है। यह श्री श्री गुरु अष्टकम के नाम से प्रसिद्ध है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित। इसके 3 श्लोकों तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तां शनयुञ्जतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। यहाँ तक हम चर्चा किए थे कि गुरु भगवान के विग्रहों का सेवा खुद भी करते हैं और अपने सभी शिष्यों को भी लगाते हैं। और चौथे श्लोक में बोल रहे हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, 4 प्रकार के खाद्य पदार्थों को भोग लगाते हैं भगवान को। और फिर ऐसा जो भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद होता है उसको क्या करते हैं और कैसा भोग लगाते हैं? स्वादु अन्न। स्वादु मतलब बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जो है अच्छा भोग तैयार करके, स्वादिष्ट भोग तैयार करके भगवान को भोग लगाते हैं। और फिर ऐसे भोग लगा करके जो है तृप्त हो जाते हैं। ठीक है। कई बार कुछ भक्त लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादु अन्न तृप्तान, कि ऐसे स्वाद करके, आपको और स्वाद करके भी, लेकिन यहाँ पे जो स्वाद आया है स्वादु अन्न। स्वादु अन्न मतलब कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भगवान को भोग लगाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन से होते हैं? एक खाने वाले, चबाने वाले, चूसने वाले और पीने वाले। ये 4 कैटेगरी के बड़े स्वादिष्ट भोग तैयार करते हैं, करवाते हैं अपने शिष्यों से और उसको भगवान को भोग लगाते हैं। और ये इस प्रकार से जब भगवान को ऐसे बहुत ही स्वादिष्ट भोग लग रहा है तो उससे बड़ा तृप्त महसूस करते हैं गुरु जी। गुरु जो प्रमाणिक गुरु होते हैं। और साथ ही साथ में हरि भक्त संघान, संघान मतलब भक्तों के समूह, सभी हरि भगवान के भक्तों को इस प्रकार से कृत्वा तृप्तान, उनको भी महाप्रसाद, भगवान का प्रसाद जब अर्पण करते हैं, उनको खिलाते हैं, तो इसलिए कृतैव तृप्तिन भजता, तब वो भी महसूस करते हैं। भजता मतलब महसूस करते हैं, तृप्त है, खुद वो तृप्त महसूस करते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादु अन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तान हरिभक्त संघ। कृत्वैव कि अब हरि भक्तों को तृप्त करके, भगवान का भगवत प्रसाद अर्पण करके तृप्त करके जो है खुद भी जो है तृप्त महसूस करते हैं। कृत्वैव तृप्तिम भजता, खुद भी तृप्त भजता मतलब महसूस करते हैं। सदैव हमेशा ऐसे प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में, शुद्ध भक्त को चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी खुद कुकिंग करते थे। बहुत ही स्वादिष्ट भोग बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे। फिर प्रसाद जो जितने भी हिप्पीज आते थे, प्रभुपाद जी खुद उनको कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के फिर सेवा उनका सर्व करते थे। और वो लोग खा पी करके प्लेट ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे। और प्रभुपाद जी फिर बाद में सफाई भी करते थे और इससे बड़े संतुष्ट महसूस करते थे भक्त लोग जब प्रसाद पाते थे तो। और ऐसे अनेकों एपिसोड हैं जिसमें प्रभुपाद जी भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। आप देखे होंगे इससे शायद वीडियो भी मैं निकालता हूँ। जब प्रभुपाद जी अ, श्रीला प्रभुपाद श्री ब्यूटी कुकीज कुकीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रभुपाद जी। हाँ, शायद इसका वीडियो शायद आ जाए, देखता हूँ एक्चुअली। हाँ, ये देखिए आ गया। छोटे छोटे बच्चे लोग को अब प्रभुपाद जी डिस्ट्रीब्यूट करते करते, आवाज आ रहा है?
नहीं आ रहा? एक मिनट फिर से शेयर करता हूँ आवाज के साथ। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कुकीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे और बड़े आनंद को महसूस करते थे। Srila Prabhupada Patita Pavan. He's a kind and gentle soul. His heart is never cold. So peaceful and poetic, with a message true and bold. He's never seeking praise, so silent and so grave. And his transcendental love is the magic in his ways. And when I see his love, I know I've got a long, long way to go. When will I taste the love that he is feeling inside? भगवान का दर्शन लेके प्रणाम कर। He's always meek and mild, with a warm and friendly smile. So simple in his living, singing all the while. He sings out Krishna's name, his glory and his fame, to serve his Lord and Master, in pleasure or in pain. And when I see his love, I know I've got a long, long way to go. When will I taste the love that he is feeling inside? I've got a long, long way to go. When will I taste the love that he is feeling inside? You'll find no lust and greed in a heart that's pure and free. He's a lover of the Lord, and his life is ecstasy. He only dies to live, and living tries to give the happiness that's found in the sound of Krishna's name. And when I see his love, I know I've got a long, long way to go. When will I taste the love that he is feeling inside? Oh, merciful Prabhupada, your eyes, they can heal, taking hard-hearted souls, you're making mad life through Maya's dark storm. Every town and village will sing Krishna's name, bringing forth the prophecy Lord Chaitanya proclaimed. Jaya Jaya Prabhupada, Vande Guru Shri Jaya Naravinda, Jaya Srila Prabhupada, Jahani Kateke Baba, Tura Joya Mona Doya Prabhu Ke Bako
हरे कृष्ण। आप लोग देखिए ना कैसे प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जो प्रमाणिक गुरु होते हैं इस प्रकार से हमेशा भगवान को बहुत ही उत्तम जो प्रसाद है वो अर्पण करना चाहते हैं, और फिर वो महाप्रसाद भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी साउथ इंडिया तरफ गए थे अपने भक्तों को लेकर के यात्रा में। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे मतलब शिला भक्तिदास जी ठाकुर के ही शिष्य, तो गृहस्थ शिष्य थे। तो वो उनको प्रभुपाद जी को अपने उनके शिष्यों के साथ इनवाइट किए, और बहुत प्रेम करते थे प्रभुपाद जी को। इनवाइट किए और खूब फीस्ट, बहुत बढ़िया फीस्ट तैयार किए प्रभुपाद जी के लिए और उनके सभी शिष्यों के लिए। और फिर जब वो इतने खुश थे प्रभुपाद जी के गुरु भाई, कि इतने खुश थे कि प्रभुपाद जी ने इतना उनके गुरु महाराज श्रील भक्तिदास जी ठाकुर का जो भव्य जो प्रीचिंग मिशन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचार किए, इतने सारे विदेशी को भक्त बना दिए। तो वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक बहुत स्वादिष्ट भोग बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और सबको एक लाइन से बैठा देते हैं। और वो पर्सनली सर्व कर रहे थे सबको। अब प्रभुपाद जी चारों तरफ, एक तरफ माता जी बैठे हैं, एक तरफ प्रभु जी लोग बैठे हैं, प्रभुपाद जी पंक्ति के बीच में शुरुआत में बैठे हुए हैं। और प्रभुपाद जी सबको सर्व करना चालू की। और प्रभुपाद जी एक एक करके सबको बोल रहे हैं, गिव हिम मोर, गिव हिम मोर, गिव हिम टू मोर, ऐसे करके बोल रहे थे। जो भक्त खाता जा रहा है, और फिर प्रभुपाद जी नहीं, प्रभुपाद जी थोड़ा सा पाए बस हो के बैठ के देख रहे हैं, बस भक्त लोग सब खाते जा रहे हैं, खूब खा रहे हैं। और प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि उसको और दो थोड़ा, उसको और दो, उसको और ज्यादा दो, और खिलाओ। और इस प्रकार से बोल बोल के बड़े आनंद महसूस कर रहे हैं, संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। इस श्लोक का ये अर्थ है कि भगवान के चार इस तरह से कृत्वैव तृप्तिं भजतो सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो जो वैष्णव गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है कि वो भगवान को जो बेस्ट एक्सीलेंट क्वालिटी का फूड होता है वो बना करके वो खिलाना चाहते हैं। एक्सीलेंट क्वालिटीज के जो ड्रेस होते हैं, श्रृंगार होते हैं, वो करना चाहते हैं। और ये कार्य करने के लिए वो अपने जो भक्त होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको भी इस प्रकार से वो सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए इंगेज करते हैं, जोड़ते हैं, और उनको भी जो दक्ष बनाते हैं। इस तरह से ये श्लोक जो वर्णन प्राप्त होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग इस श्लोक पे यहीं तक चर्चा करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं। हाँ, यस प्रभु जी। 7:25 तक का टाइम है ना? हाँ, मुझे एक थोड़ा सा अर्जेंट कुछ सेवा है तो मैं निकलूंगा, तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। जी। यस, पूछिए। तो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ऋत्विकवाद लोग बोलते हैं, हालांकि उस फिलॉसफी के हमारे स्कूल में खंडन होता है ना। प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं और सारे गुरु को अवॉइड करते, तो उसका थोड़ा आप खंडन एक जो भी आप करना चाहें थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। कई सारे नए भक्त जो प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं कि नए नए लोगों को ही सब ओके कुछ ओके, मानते हैं। हाँ मैं समझ गया। नॉन। ठीक है, मेरे पास एक दो मिनट ही है। तो इस ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो रात को जो राम कथा लेंगे ना 9 बजे, उसमें मैं इसके बारे में बता देता हूँ। चलेगा प्रभु जी? ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है कि तो बोल लेना, अगर फिर नेक्स्ट क्लास में हाँ ले सकते ठीक हैं। है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूँगा। हरे कृष्ण। तो जैसे छोटा क्वांटिटी में बने या अधिक क्वांटिटी में बने, तो उसको बिना स्वाद पहले टेस्ट किए ही करना है। तो अगर वो टेस्ट उसका थोड़ा बेकार होता है तो फिर क्या उसके लिए कैसा क्या वो होगा ट्रेनिंग प्रभु जी? आपको अभ्यास से पता चल जाएगा, लेकिन हम जब भगवान के लिए भोग लगाते बनाते हैं तो उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके से जो रेसिपी है किसी एक्सपर्ट कुक से हमको सीखना चाहिए, और फिर बना करके भगवान को भोग लगाने के बाद ही हम टेस्ट कर सकते हैं। हरे जी प्रभु जी। कृष्ण।
ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। बाकी ब्रो जी आप कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा निकलता हूँ, अर्जेंट सेवा मेरे लिए। ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। ओके। हरे कृष्ण। और कोटी कोटी कुछ बोलना चाहते हैं?